बयान सनातन का अपमान, ये बात आज इंडिया न्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार विवादित बयान दिए जाते हैं, लगातार सनातन पर प्रहार किया जाता है, योगी आदित्यनाथ पर विवादित बोल बोले जाते हैं। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विवादित बोल बोले हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ये है अखिलेश यादव का बयान जिसमें वो माफिया ज्ञान दे रहे हैं। बहरहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कब कब समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से विवादित बोल बोले गए। रामचरितमानस को बकवास बताया गया था, धर्म ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। सपा नेताओं ने साधुओं पर दिया था बयान, साधु संतों को कसाई और आतंकवादी बताया था। मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता, अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश ने अवधेश यादव को अयोध्या का राजा कहा था। ये वो बयान है जिनकी वजह से खूब हो हल्ला हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य को याद होगा आपने किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया, खूब हो हल्ला हुआ। फिर इसके बाद अखिलेश यादव ये जो मठाधीश और माफिया में अंतर बता रहे हैं, क्या है इसका, ये हम समझेंगे। तो ये है सपा के विवादित नेताओं की कुंडली, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सपा नेताओं के विवादित कुंडली क्या है, जिसमें वो विवादित बयानों के बौछार कर रहे हैं, बौछार करते हैं। बहरहाल बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम सवाल करेंगे, अखिलेश यादव क्यों बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को सनातन से कोई दिक्कत है? क्या यूपी में अशांति पैदा करना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या अखिलेश ने कोई ठीकरा फोड़ रखा है? क्या सनातन को अपमानित करने का ठेका ले रखा है? क्या अखिलेश को मठाधीश माफिया में अंतर नहीं पता है? अखिलेश के विवादित बोल कब कब होंगे, उनके विवादित बयान कब कंट्रोल होंगे, यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो अखिलेश यादव समय समय पर ऐसे बयान देते हैं जिसको लेकर अब सवाल उठता है, मठाधीश और माफिया किसकी तुलना कर रहे हैं, यह समझ से परे है। बहरहाल सवालों को दागने का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले आपको सुनाते हैं कि साधु संतों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। कब्र पे उनकी बुद्धि भी बदल चुकी है। उनको ये नहीं पता है कि मठाधीश और माफिया में फर्क क्या होता है। जिस प्रकार से हमारे मठाधीशों ने, पूज्य शंकराचार्यों ने, पूज्य रामानंदाचार्यों ने, पूरे बड़े बड़े मठाधीशों ने लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर, मानवता को लेकर कार्य किए हैं, काम किए हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का ये भाषण कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं। अगर आपके पास दम हो तो योगी जी से डायरेक्ट भिड़ो ना, आपके अंदर दम हो तो बीजेपी से डायरेक्ट भिड़ो ना। आप सनातन के अपमान करने के लिए आप इस प्रकार से सनातन को टारगेट करोगे, संस्कृति को टारगेट करोगे, संतों का अपमान करोगे, ये संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए। और उन संतों से मेरा निवेदन है जो संत चाटुकारिता करने के लिए जाते हैं। और अखिलेश जी, आप जिन संतों के चरण में नाक रगड़ने के लिए जाते हैं, क्या आप मठाधीश के चरण में, आप माफिया के चरण में नाक रगड़ने जाते हैं? आतंक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जो इस प्रदेश का, जहां पर सबसे अधिक मठाधीश संतों का निवास है, वहां के पूर्व मुखिया का बयान बहुत ही निंदनीय है, विचारणीय है। उनको विचार करना चाहिए। उनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि मठाधीश कौन होता है और माफिया कौन होता है। माफिया का काम होता है समाज में अराजकता फैलाने का, समाज को प्रताड़ित करने का, समाज को पीड़ा देने का। और मठाधीश जो होते हैं समाज में संस्कृति, संस्कार फैलाने का काम करते हैं। मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षित करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं। अखिलेश यादव जी को शायद यह पता ही नहीं है कि धर्म क्षेत्र और दस्यु क्षेत्र में क्या अंतर होता है।
उनको ये पता ही नहीं कि लुटेरों में और सज्जनों में क्या अंतर होता है। यद्यपि यह बयान किन संदर्भ में कहा गया है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कहा गया हो और किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक भी कहा गया है, तब भी यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जी। तो रामचरितमानस को बकवास बताया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। धर्म ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उस समय समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, विवादित बयान खूब देते थे सपा नेता। उन्हें क्या साधु संतों को अपमानित करने का ठेका ले रखा है क्या? अब सवाल यही उठता है। मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं, अखिलेश ने ये कहा है। अखिलेश ने अवधेश यादव को अयोध्या का राजा भी कहा था। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंचल कुमार यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, बयान ये कि मठाधीश और माफिया में उन्होंने जो तुलना की है, इस बयान को कैसे आप देखते हैं? राज मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे कि अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया का जो ये तुलना किया है, किस तरीके से ये बयान देखते हैं? एक बड़ा सिंपल एक चौपाई श्री रामचरितमानस के अंतर्गत है। फिर मैं ये चौपाई सपा वालों को शायद समझ नहीं आएगी। श्री रामचरितमानस की जो चौपाई है, कहा ही सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, और पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। शायद ये लोगों के दिमाग में सनातन का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते इतना कूड़ा भर गया है कि आज भारत के प्रत्येक हिंदू का विरोध करने लगे। आप एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आया। खैर एक बात है, अखिलेश यादव पर इस पर टिप्पणी की जाए वो भी खैर अपनी गलती है। उनको क्या पता होगा, जो इफ्तार पार्टियां आयोजन करने वाले, इफ्तार पार्टियों में जाने वाले, सैफई में सलमान खान का डांस देखने वाले, हाँ, वहां बाकी लोगों को बुला करके, फिल्म एक्टर्स को बुला करके डांस देखने वाले, जो आज तक कभी मंदिरों के बारे में किसी मठ में गए हो, किसी मंदिर में गए हो, किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया हो, उनको शायद मठ और माफियाओं में फर्क नजर आएगा। उनके लिए हाँ सिंपल सी बात है, क्योंकि माफियाओं के चरणों में मत्था टेकने के कारण से उनको माफिया भी पूज्य नजर आने लगे। अरे मैं प्रश्न करता हूं, एक बात बड़ा क्लियर बताइए। 4 हमारे प्रमुख मठ हैं जिसको हमारे आदि शंकराचार्यों ने स्थापित किया। क्या आप आदि शंकराचार्य को माफिया के साथ तुलना कर सकते हैं? हमारे यहां यह कहा जाता है कि संत जिस स्थान पर रहते हैं वो मठ है, जो संत चलाते हैं वो मठ है। एक बात मुझे बताइए, संत रविदास क्या माफिया थे? वाल्मीकि जी क्या माफिया थे? बड़ा क्लियरली बताइए। संत रविदास है, संत तो एकदम निर्मल होता है, शीतल होता है। फिर वो माफिया कैसे हो गया भाई? फिर वो माफिया कैसे हो गया? वाह, जब संत निर्मल होता है और शीतल होता है तो वही संत माफिया हो गया है। फिर आपने तो अखिलेश यादव से पूछिए ना, ये ज्ञान आप अखिलेश यादव को जाइए और दीजिए कि यादव जी शांत कराओ, पहले इनको शांत दो। शीतल होता माफिया कैसे हो गया? कान पे लगावे दिन में, अब मत बुलवाओ हमसे, बस नहीं बोलिए कहाँ है आप? कोई माफिया कह रहे हैं, आप भी बोल लीजिए। मेरी बात सुन लो आप प्लीज, पहले सुनो। पहली बात तो संत महात्मा जी अगर आप हैं तो सुनना सीखिए। पहले मैं सुन रहा था, धैर्य नहीं इतना ये, लेकिन इतना नहीं सुन पाऊंगा। मेरी बात सुनिए, कह दिया जाए, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य को माफिया कह दिया जाए, हमारे संतों को माफिया, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इस भारत के अंदर सनातन में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अरे सुनिए, आप लोग आसाराम बापू के काफी शिष्ट लोग भी हैं, मैं जानता हूँ। एक मिनट, क्या आसाराम बापू मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो पहले। मुझे क्लियर किया जाए, क्या मैं मठ के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने मठ को कहा है, आसाराम मठाधीश नहीं थे। चंचल यादव जी, शांत कराइए पहले इनको, जरा पहले बोलिए, संत बनना पहले सीखिए। संत नहीं ठीक है, आप संत बनाना उनको मत सिखाइए। प्रॉब्लम है, जब मैं संत बनूंगा तो आप मुझे माफिया कह देंगे। दिक्कत तो मेरे साथ ये है, मैं संत बनूंगा तो आप माफिया कह देंगे। अरे आप कौन से संत हो, आईफोन लेके बैठो? सुनो आप, सुन लो आप, सुन भैया, सुन लीजिए।
देखिए, मैं आपने जो बात कही, ये बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोग अपने आप को खुद धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। हमारा धर्म, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बुरी बात तो आने दो। अरे एक बार ठीक है राजी, एक बार सुन लीजिए, ठीक है, चंचल जी को बोलने दीजिए, ठीक है, एक बार सुनिए, तो उनको बात तो रखने दीजिए, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बताओ महात्मा जी, मेरे सवाल नोट कर लीजिए आप। दिनेश शर्मा पूर्व डिप्टी सीएम, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा, आपकी हिम्मत है उनके बारे में बोल पाएंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित कहा, आपकी हिम्मत उनके बारे में बोल पाएंगे? आपके पार्टी का एक घटक दल के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के उत्पत्ति को लेकर के सवाल खड़ा किया, क्या कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है? ये संजय निषाद ने बोला, और बीजेपी ने उनको मंत्री बना के बैठा रखा है। क्या बात करोगे आप? और आपको बताता हूं, आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद के बेटे नितिन अग्रवाल, जो वर्तमान में मंत्री, उनके फादर क्या बोले? विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, और जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान सिया बलराम चंद्र जी की जय। और सुनो, आप मुझे बता दो, ये भाजपाइयों का, मैं बताता हूं, भाजपाइयों का भ्रष्टाचार, चंचल जी, क्या राजनीति में से बातें हो रही चाहिए? अब आप लोग क्या नैरेटिव सेट करेंगे सरकार में? क्यों आप लोग कोई आदर्श माने? जी के मंदिर निर्माण कोई आपको क्यों आदर्श माने? चंचल जी, मेरी बात सुनिए, चंचल यादव जी, आपको कोई अगर आदर्श बनाए, सुनिए मेरी बात सुनिए, चंचल यादव जी, अगर आपको कोई आदर्श बनाए, क्यों बनाए? अगर कोई आपको, मैं चाहता हूं कि चंचल यादव को कोई अपना आदर्श बनाए, तो चंचल यादव को अपना आदर्श क्यों बनाए? यही सब बात करने के लिए। प्लीज मुझे 30 सेकंड दीजिए। ठीक है, राज जी बोलिए। सबसे पहले तो चंचल यादव से एक बात पूछ लीजिए, बीजेपी ने क्या कहा? मैं यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता बनकर के नहीं बैठा हूँ, मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म का प्रवक्ता बनकर के बैठा हूँ। आप ठेकेदार नहीं हो, और सुन लीजिए, धर्म के बारे में क्या जानते हो आप मुझे बताओ? सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं, सनातन को कोई अपमानित भी नहीं कर सकता चंचल यादव। सबसे पहले कोई संतों का अपमान नहीं कर रहा है, नहीं, सनातन धर्म को कोई अपमानित भी नहीं कर सकता, राजनीति से परे है सनातन धर्म। आप मुझे बताओ, मठ के बारे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा, आप मुझे बताओ, स्पष्ट है। आज सोचो, मठ के मठाधीश आदरणीय मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? मुख्यमंत्री जी जाति देखकर के एनकाउंटर करवाते हैं। अरे अगर आप अखिलेश यादव की बाइट सुनाता हूं मैं, अखिलेश यादव की बाइट सुनाइए, पीसीआर टीम प्लीज, फिर अपने इसके बाद चंचल जी बोलिएगा, सुनाइए, बाइट सुनाइए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको पता है इटावा में इतना भव्य मंदिर बन रहा है भगवान भोले जी का, आपको पता है? आप सुनिए, आप लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री रामचंद्र के नाम पे चंदा खा गई, आप उसके बारे में बोल पाओ क्या? हनुमान जी दलित है? आप मुझे बताओ, हनुमान जी दलित है? आप मुझे बताओ, हनुमान जी दलित है? आप मुझे बताओ, हनुमान जी दलित है? अरे नहीं राज जी, आप बताइए मठाधीश माफिया है? आप बताइए मठाधीश माफिया है? हनुमान जी दलित है? आप बताइए मठाधीश माफिया है? चंचल यादव जी, आप बताइए मठाधीश माफिया है? कितने देश में मठाधीश है? हनुमान जी सबके आप मुझे बता दो, हनुमान जी दलित हैं? लेकिन मठाधीश आप मुझे बता दो, सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी है? मठाधीशों ने इनका, आप मुझे बता दो, सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी है? इतना सनातन धर्म का अपमान, इतना अपमान तो नहीं ठीक है चंचल यादव जी, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। इनसे पहले जवाब लीजिए, सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी हैं? चंचल कुमार, मुझे मठाधीश माफिया कैसे है उसको राजकुमार बताइए। जी, आप मुझे बता दो, टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया है? सीता मैया का अपमान करने वाले आप लोग उनको डिफेंड कर रहे हो। बताइए कि मठाधीश माफिया कैसे हुए, उसका उत्तर मुझे आप बताइए। मुझे बता दो, हनुमान जी दलित बीजेपी हैं? से जाकर पूछिए कि उन्होंने क्या कहा। अरे आप बताओ ना, आपसे भी जिसने बोला, देखिए ये धर्मगुरु है, धर्मगुरु किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन चंचल जी आपको बताना पड़ेगा। मठाधीशों ने कितने मर्डर किए, जिस कारण आपने उनको माफिया कहा। रामचंद्र जी के ऊपर उत्पत्ति को गलत बताया।
सुन लीजिए, मैंने सुन लीजिए, कहा नहीं, आप आप ना बीजेपी महात्मा का जी, मेरा विरोध सवाल आपसे कीजिए, मेरा आप सवाल बीजेपी आपसे का विरोध मेरा कीजिए, सवाल वो आपसे आपका सुनिए, अधिकार है। आप क्या संजय निषाद की बीजेपी जीत का काटने का विरोध काम कीजिए, करोगे? लेकिन आप सिर्फ वही लोग स्वामी प्रसाद 15% मौर्य की अपने जीत वोट काटने वाले के लोग, साधने के सुनिए, लिए पूरे सनातन का अपमान अरे बिल्कुल भी बर्दाश्त राजकुमार नहीं जी, है। अरे सनातन क्या धर्म के धर्म ठेकेदार कर्म आप के नहीं ऊपर हो। नहीं बढ़ पाएंगे क्या हम आप भी लोग? सनातनी हैं, चंचल यादव हम जी, भी धर्म को मानते क्या हैं, क्या दिखावा आप नहीं करते सबसे टीका लगा करके। सबसे कमजोर अरे कोई विशेष आप धर्म अगर ऐसे हिंदू भी धर्म है को ना, मानते ना, अभी उस मुझे पे फुलवाइए, मंदिर कमेंट हम किया लोग जाए तो फुलवाइए। सर मानने की बात कर रहे हैं, संविदा नहीं करने का मानते, फरमान नहीं जारी हो हमको जाता है, उस संविदा पे कोई मानते नहीं हैं, बोलेगा। नहीं हम। सनातन धर्म इतना नहीं कमजोर हो गया है को क्या मानते हैं। चंचल जी? मेरा पहले मुंह इंसान खुलवाइए, बनो। डिबेट किया है। चंचल जी तो ठीक है, एक मिनट राज जी, मैं समझ लेता हूँ। चंचल जी ठीक है, ओके आचार्य राज मिश्रा जी, चंचल जी क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है क्या? आप भी तो सनातनी होंगे, कितना कमजोर कर देंगे क्या? राजनीता यही तो नेता है कमजोर आप, कर दे दो। राजनीति वाले आके इतना कमजोर कर देंगे? अरे दोस्त, ये आचार्य जो लोग ही कमजोर कर रहे हैं, हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि न जाने कितने लोग, आप सोचिए संजय निषाद जी ने जिस तरीके से हमारे आराध्य देवता पर भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बोला और बीजेपी के लोग मंत्री बना के बैठे हैं, आचार्य जी की हिम्मत है क्या उसके बारे में बोल पाएंगे? जिस दिन बोल देंगे आचार्य जी के घर लेकिन CBI आज पहुंच जो जाएगी। बोले वो तो पूर्व मुख्यमंत्री आचार्य जी, थे। मैं जानता हूं। आज जो बोले हैं वो तो आचार्य पूर्व जी मुख्यमंत्री सुनिए, थे, चारों संघ राष्ट्रीय आचार्य जी अध्यक्ष बात हैं कर रहे आपके यही बीजेपी चंचल के कुमार लोगों जी। ने आज जो बोले हैं वो तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, बहुत पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड है वो। अखिलेश जी तो हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ाई करके आए हैं। आचार्य जी सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का घर आप लोग गंगा जल से धुलवाते हो, क्यों? पिछड़े हैं, दलित हैं आप? अरे सुनो भैया, सुन तो लो आप पूरी बात। आप बताओ मंदिर, अरे सुन लीजिए आचार्य, सुन लीजिए, पहले सुनिए तो पहले। आप बताओ मंदिर का शिलान्यास जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी थे, उनसे नहीं कराया गया क्योंकि दलित थे। हमारी जो महामहिम, एक बात मुझे बताइए, मंदिर का अरे सुन लीजिए ना, सुनिए, किस बात पे धर्म की बात करते हो? आप ठेकेदार नहीं हो, हमें धर्म का मंदिर के लिए कौन बुलाया जाएगा? शायद ये आपको डिसाइड पता होगा, प्रधानमंत्री ये जी जो क्यों मंदिर करेंगे? का ट्रस्ट था उसने डिसाइड किया था। मैं ये कौन करेगा डिसाइड? ये अच्छा चलो बता दो, एक मिनट, हिंदू किसे मानते हो आप? चंचल आचार्य जी मुझे बताइए, आचार्य जी मुझे बताइए, एक मिनट। मठ और मठ में और माफिया में, मठाधीश में, मठाधीश की पर्यायवाची से प्लीज बता दीजिए कि मठाधीश कहते किसको है? कौन है मठाधीश? मेरी बात जो माफिया हो गया भाई। यादव जी बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे, पहले आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मठाधीश माफिया कैसे हो गया, वो आपको कैसे ज्ञान हुआ, उसकी सिर्फ जानकारी दीजिए। मैं बता रहा हूं, जो आप पूछेंगे सबका उत्तर दूंगा मैं। सुनिए। अब आचार्य जी, अगर मान लीजिए कल अगर आप किसी संवैधानिक पद पे बैठा दिए जाए, नहीं, संवैधानिक मठाधीश ऐसे नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखना। बात तो आने दो आचार्य गुरु जी। अरे फिर वही शंकराचार्य बात, ने, जिसको चारों वेद की नॉलेज होती है, 18 पुराण की नॉलेज होती है, अरे शास्त्रों सुनो तो का आप, नियम है कि आचार्य जी वेद सुन की लीजिए, नॉलेज होने आचार्य पर जी एक मठ सुन पर लीजिए। स्थापित किया जाता है। ऐसे कोई अरे मठाधीश नहीं बन आचार्य जी सकता सुन है। लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं हाँ। क्या बोलूं, मेरी बात तो आने दीजिए प्लीज। हाँ चलिए बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मंदिर का ट्रस्ट बना, उसमें एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं रखा गया। आप मुझे बताओ, क्या हिंदू बनाने के लिए, सुनिए, आपसे मैं मठाधीश की पर्यायवाची पूछ रहा हूँ, केवल ठाकुर ही है, मुझे आपसे मैं बताइए ना। पूछ क्या रहा हूँ और आप डिस्कस क्या कर रहे मुझे हैं? बताइए ना, हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ा हिंदू नहीं है, डिरेल हो रहे हैं, डिरेल नहीं होना है, मुद्दे पे रहेंगे। अभी तक मठाधीश की पर्यायवाची आप मुझे बताओ ना, आप मुझे आचार्य जी बताइए, आज आपको बताना पड़ेगा आचार्य जी, आप मुझे बताओ पिछड़ा दलित हिंदू है कि नहीं है? पर्यायवाची बताइए, पिछड़ा दलित हिंदू है कि नहीं है? आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हो, पहले बताओ। सब वो मेरे भाई हैं, ठीक है, वो मेरे भाई हैं, तो भाई को अधिकार खाओगे केवल अकेले आप? और आपको एक बात सारे शायद अधिकार नहीं केवल अकेले पता आप खा जाओगे। चंचल कुमार आप यादव जी, बताओ, आपको मंदिर नहीं ट्रस्ट पता है। मंदिर ट्रस्ट में केवल मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल मेरा सवाल ठीक है। अच्छा ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। चंचल जी एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे, आपको जानकारी है कि नहीं मठाधीश कैसे बनते हैं? ठीक है, ओके, छोड़ दीजिए। अखिलेश जी ने क्या कहा, तो अखिलेश जी ने क्या कहा, इसे थोड़ा दरकिनार रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप जानते हैं, ठीक है चंचल यादव जी। अरे मेरा सवाल सुन लेंगे आप, मैं जो पूछ रहा हूं बताइए। ऐसा है, अच्छा ठीक है, एक मिनट आचार्य जी, मेरा सवाल चंचल जी, मठाधीश कैसे बनते हैं इसके ये जानते हैं? अगर जानते हो तो बताइए, और मठाधीश का नहीं मतलब क्या? एक मिनट, आसाराम बापू बने थे, आसाराम बाबू मठाधीश थे?
आसाराम आप बापू बताओ, मठाधीश अरे कहाँ से कौन है? कहाँ ले जा रहे हैं आप? राम रहीम कहाँ कौन से है? कहाँ लेके जा रहे हैं? आप जो राम पूछ रहा है रहीम उसको बताइए। आप राम रहीम या आसाराम को मठाधीश के बारे में पूछ रहा हूँ चंचल यादव जी। इसकी पर्यायवाची बताइए चंचल, अगर आपकी हिम्मत है, अगर आपकी हिम्मत है तो आप सनातनी है तो मठाधीश की पर्यायवाची बता दीजिए आप। अब मठाधीश है क्या, यही बता दीजिए, छोड़िए। आचार्य जी, आप मुझे बताओ, आदरणीय आसाराम बापू जी मैं से अरे शक्ति क्या किसको बात मिली? करते हैं आप? बीजेपी मठाधीश की बात हो रही है तो आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए मुझे। मठाधीश बताइए। नहीं करता हूँ मठाधीश थे कि नहीं थे? यादव, आप मुझे बताओ आचार्य जी, आप मुझे बताओ, पिछड़ा दलित मठाधीश के बंधु बारे है में कि पहले नहीं है? पढ़िए आप चंचल मुझे यादव जी, बताओ ना, शायद आप नहीं एक बता पा घड़ा रहे हैं। ठीक छूने है, एक अब स्कूल सुनिए। में एक दलित का आचार्य बच्चा राज मिश्रा जी, उसको मठाधीश इतना क्या किया होते हैं जाता आप है, बताइए। क्यों ठीक है, बता के सुनिए, आप सुन मैं लीजिए। अपना माइंड आप नहीं बता पाए। ठीक है। मठाधीश को सुनिए, माफिया संत तो आप वो कहते हैं, है लेकिन मठाधीश जो होता शीतल कौन है, है जिसका नहीं मन बता पाए। शीतल निर्मल सुनिए है, वो संत है। आचार्य जी, सुनाइए, संत वो बताइए कभी नहीं मठाधीश है होते क्या। जो ठीक है, केवल अब टीका सुन लीजिए। त्रिपुण भस्मा अब कांत पे सुनिए, लगावे, अब दिन में सुनिए, राम राम राति मौज उड़ावे, वो संत कभी नहीं हो सकता है। अब सुनिए, अब सुनिए, मठाधीश होते क्या है बताइए आचार्य जी। देखो, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की थी। मठाधीश कहा जाता है जो वास्तविकता में वेद का अध्ययन, 4 वेद हमारे हैं और हमारे भारत के अंदर 4 प्रमुख मठ है, ध्यान रखिएगा। उन चारों प्रमुख मठ में एक को शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान हो, एक को अथर्ववेद का ज्ञान हो, एक को ऋग्वेद का ज्ञान हो, एक को सामवेद का ज्ञान हो। जिसको एक वेद का पूरा ज्ञान हो, 18 पुराणों का अध्ययन हो, शास्त्रों की नॉलेज हो, जो सनातन की मर्यादा के प्रति चलता हो, उस व्यक्ति को वास्तविकता में मठाधीश कहा जाता है। चलिए, समझ शायद आया? आप समझ गए होंगे चंचल जी। अब बताइए, कुछ कह रहे थे, फाइनल मैं कमेंट बताता हूँ, दीजिए। सुन लीजिए। अच्छा बताइए आचार्य जी, क्या चारों शंकराचार्य में ब्राह्मण के अलावा कोई भी शंकराचार्य बन सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों नहीं? आप शायद बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मूर्खता नहीं कर रहा, मुझे बताइए आप। शंकराचार्य में जाति नहीं होती, सुन लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो, ब्राह्मण के अलावा किसी को बना दो ना। क्या कोई वेद केवल ब्राह्मण ही वेद जानते हैं? ये नेतागिरी नहीं है जिसमें कोई भी आकर के अरे नेता बन गुरुजी, सकता है। सुनिए, चलिए, ठीक है। सुनिए, आप चंचल जी थोड़ा स्टडी कीजिएगा, जिसको अध्ययन वेद कीजिएगा। का अध्ययन की कमी है, knowledge है। अध्ययन की कमी है अभी। धर्म, सनातन धर्म पर अध्ययन कीजिएगा, मठाधीश के बारे में समझ लिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल यादव जी आपका। आचार्य राज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मठाधीश कभी माफिया नहीं हो सकता, क्योंकि मठ में वही जाता है, मठाधीश वही होता है जिसकी योग्यता बहुत ज्यादा होती है, उसको चारों वेदों का जानकारी हो, पुराणों के बारे में जानकारी हो। अखिलेश यादव का ये बयान देना पीड़ा देता है, दर्द देता है। सनातन धर्मियों पर इस तरीके का कुठाराघात करना, इस तरीके का बयान देना, एक पूर्व सीएम जो ऐसे, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसे बयान देते हैं तो दुख जरूर होता है। लेकिन ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं, इसके पीछे अखिलेश यादव ने क्या सोचकर बयान दिया होगा, वो खुद ही बता सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मठाधीश